मंगल यात्रा ने जहां पर विश्राम लिया उसके आगे की यात्रा में प्रवेश करें। और ये जो कथा भागीरथी है उसमें अवगाहन करें। जिसकी जैसी पात्रता है, जिसकी जैसी क्षमता है, वैसा ग्रहण करें। बंधु माताओं, ये निवेदन मैं इसलिए करता हूं, कई बार वर्षा तो होती है, लेकिन आकाश के नीचे जब वर्षा हो रही है, हमारा पात्र यदि उल्टा रखा हुआ है तो बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन हमारा लोटा खाली ही रह जाता है। बाढ़ आ सकती है, ब्रेकिंग न्यूज चल सकती है, दिल्ली में भीषण बाढ़, यमुना जी में उफान, लेकिन हमारा पात्र खाली है। क्यों? क्योंकि वह दुर्योग से, दुर्भाग्य से वो उल्टा रखा हुआ था। इसलिए मैंने निवेदन किया, वक्ता का यह काम है, श्रोता को क्षण क्षण जागृत किया जाए, चैतन्य किया जाए। तो ये जो कथा भागीरथी है, कथा गंगा है, हम अपने पात्र को खुला रखें और आनंद पूर्वक इस कथा भागीरथी में डुबकी लगावें, अवगाहन करें। भागवत जी की महिमा हम सबने श्रवण किया। भागवत जी की महिमा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो स्वस्थ हो ही जाते हैं, पुष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जीवन में यदि किसी ने पाप ही केवल किया हो, वो भी इस कथामृत का पान करने से मुक्त हो जाता है। कुछ प्रश्न मेरे कान में व्यक्तिगत आते हैं, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक दे दूं, ताकि वैसा कोई प्रश्न यदि और न किसी के हृदय में हो तो उनका भी समाधान हो जाए। कल किसी ने मुझसे पूछा, यदि बैठी होंगी मैया तो वो हाथ उठा देंगी तो मुझे दोबारा नहीं बताना पड़े, कि क्या महाराज श्री एक दिन के यजमान बनने से भी पूरी कथा का फल मिल जाएगा कि नहीं। जिस मैया ने पूछा था, है क्या? नहीं है तो बाद में, अच्छा हैं आप, हाँ ठीक ठीक, हाँ धन्यवाद, सुन लीजिए आप। अब देखो, कुछ बातों का तो सैद्धांतिक उत्तर दिया जाता है, कुछ बातों का मिला जुला उत्तर दिया जाता है, कुछ बातों को भटका के उत्तर दिया जाता है। तो मैं भटकाऊंगा तो नहीं, ये मेरे अभ्यास में नहीं है। सैद्धांतिक भी देता हूं, व्यवहारिक भी देता हूं, दोनों देता हूं। जिन धुंधकारी की कथा गोकर्ण जी ने सुनी, गोकर्ण जी ने सुनाया जिन धुंधकारी को, कल आप सबने सुना, गोकर्ण जी ने कथा सुनाया, बहुत सारे वहां पर श्रोता बैठे थे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो पहली बार तो केवल विमान आया धुंधकारी के लिए, तो गोकर्ण जी ने कहा इतने सारे श्रोता हैं, सबको क्यों नहीं ले गए? तो कहे सावधान नहीं थे। तो अगली बार जब श्रावण मास में कथा हुई तो सब सावधान थे। तो भागवत के महात्म्य श्लोक आता है कि जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ उनके धाम में चले गए, वैसे ही ये सारे जो भागवत के श्रोता थे भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त किए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वो श्रोता तो यजमान भी नहीं थे, जो गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे उसमें तो कोई यजमान भी नहीं था। सब कौन थे? सामान्य श्रोता भाव से बैठे थे। तो बंधु माताओं, एक दिन का श्रोता बन जाओ, श्रद्धा, क्षमता, सामर्थ्य हो, पूरी कथा के श्रोता बन जाओ। कुछ नहीं हो तो केवल भाव से सामान्य श्रोता बनकर भी बैठेंगे तो परमात्मा का लोक प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी व्यासपीठ आपसे विनम्र प्रार्थना करती है, कोई संदेह नहीं। अब मैं तो इसी विश्वास से कथा बोलता हूं कि मैं भी पार लग जाऊंगा। मैं तो आज कभी तक, आज तक नहीं कभी यजमान बना। मैं 12-13 वर्ष से कथा कर रहा हूं, मैं तो आज तक एक दिन का यजमान नहीं बना, लेकिन इसी विश्वास से कथा कर रहा हूं कि भगवान हमको भी बुला ही लेंगे अपने पास। तो कुल मिला के निवेदन ये मेरा रहेगा, अधिकस्य अधिकम फलम, ये स्थायी सूत्र है। जितनी चीनी घोलोगे उतना ही मीठा होता है, ये तो सामान्य व्यवहार का सूत्र है। लेकिन फिर भी यदि वास्तव में आपके भीतर भक्ति है, श्रद्धा है, परमात्मा आपको चुन लेंगे। ये सिलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये परमात्मा का सिलेक्शन है। आपको वो चुन ही लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। इलेक्शन इसलिए शब्द प्रयोग किया, कई बार बहुत योग्य प्रत्याशी धरे रह जाते हैं, वो नहीं जीत पाते, और जो दंड फंद वाले होते वो जीत जाते हैं। जिनका साम दाम दंड में फिट बैठ गया, जिनका ठीक, वो जीत जाते हैं, बहुत योग्य है। तो इलेक्शन इसलिए मैंने प्रयोग किया शब्द। आइए
भागवत भगवान की। आइए भागवत जी के मूल ग्रंथ में अब प्रवेश करें। प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सामान्य रूप से आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा हो, सुना हो, मंगलाचरण में ग्रंथकार प्रत्यक्ष देवी देवता का नाम लेकर, अपने इष्ट का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन भागवत जी के प्रथम श्लोक में, जिसका मैंने अभी वाचन किया, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस पूरे श्लोक में कहीं राम जी का नाम आया, कहीं कृष्ण जी का नाम आया, कहीं भगवान शिव का नाम आया? नहीं आया। नाम किसका आया? नाम किसका आया? सत्यम परम धीमहि। सत्य का नाम आया। और सत्य कौन है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे यहां, कोई संदेह नहीं है, ईश्वर सत्य है। विभीषण जी ने कहा रावण से, मैं जा रहा हूं छोड़कर तुम। कहां जा रहे हो? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतो। मैं राम जी के पास जा रहा हूं। कौन है वो? सत्य है। तो यहां राम जी छिपे हुए इस श्लोक में। तो और किसको सत्य कहा गया? तो सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव को सत्य कहा गया। तो भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण देवकी मां के गर्भ में आए तो देवताओं ने जब गर्भ स्तुति की तो कौन से श्लोक को बोला? सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। बार बार सत्य सत्य सत्य। तो उन सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम हम करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं जो सत्य स्वरूप हैं। हमारे ईश्वर का स्वरूप सत्य है।
तो प्रथम शब्द जब आप सुनेंगे तो आपको वेदांत के सूत्र का स्मरण आ जाएगा। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। ब्रह्म सूत्र महर्षि बादरायण का लिखा हुआ ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। तो उसका द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं जिनसे जन्म होता है, जो पालन करते हैं और जिनमें लय हो जाता है, जो जगत के उत्पत्ति, पालन और लय, विनाश तीनों के कारण। उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो सभी पदार्थों में अनुगत है। दर्शन कीजिए, जो सभी पदार्थों में अनुगत है। कोई पदार्थ उसमें अनुगत नहीं है। परमात्मा में कोई पदार्थ अनुगत नहीं, लेकिन परमात्मा सभी पदार्थों में अनुगत है। जैसे पट घट नहीं हो सकता, पट माने कपड़ा, घट माने घड़ा, घड़ा कभी कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा कभी घड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन वो परमात्मा सब जगह बराबर से विद्यमान होते हैं। वो पट में भी हैं, वो घट में भी हैं, वो घट घट वासी हैं, वो अंतर्यामी है। वो सबके में रहते हैं, सबके बराबर से रहते हैं। उन सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान करते हैं जिनका स्वरूप सब में व्याप्त है। ये जगत कैसे दिखता है? मृग मरीचिका की तरह। जैसे गर्मी के दिनों में आप दौड़ते जाओ कि लगता दूर पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं है, वहां केवल एक चमक होती है, दूर दिखती है। वैसे ही ये संसार परमात्मा में ऐसे ही मिथ्याभास के जैसा प्रतीत होता है। और बंधु माताओं, माया और माया के कारणों से भगवान सदैव असंगत होते हैं। माया और माया के कारणों में भगवान की कोई रुचि नहीं है, कोई लिप्तता नहीं। ऐसे श्री सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं इस प्रथम श्लोक में। दूसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय। किसी भी ग्रंथ के 4 भाग होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। थोड़ी प्रारंभ में कथा क्लिष्ट है, धीरे धीरे सरल होती चली जाएगी। कौन अधिकारी हो सकता ग्रंथ का? उसका विषय क्या है, उसका संबंध क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? ये 4 बातें हैं। श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरा श्लोक ध्यान से सुनिए। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम। परम धर्म का निरूपण इस भागवत जी में किया है। परम धर्म का निरूपण। इसका अधिकारी कौन है? इस परम धर्म के भागवत जी का अधिकारी कौन है? वेदांत के ग्रंथों में अधिकारी का लक्षण बहुत क्लिष्ट है और उसको संक्षेप में यहां लिख दिया है। वेदांत के ग्रंथ में अधिकारी का लक्षण आप सुने हैं? अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत किल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। इतना बड़ा लक्षण है अधिकारी का। कौन वेदांत पढ़ सकता है? जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है वो वेदांत का अधिकारी है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? कैतव शब्द है, कैतवोत्र। कैतव, कैतव यानी कपट, जो कपट मुक्त है, जो कपट मुक्त है। गोस्वामी जी मानस में लिखा, जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा, मन कामना सीधी नर पावा, मन कामना सीधी नर पावा। जो इस कथा को कपट छोड़कर गाता है वो संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। भागवत जी का यदि संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? निर्मत सराणाम। शब्द सुनिए, निर्मत सराणाम यानी मत्सर रहित होना पड़ेगा। आपके भीतर से जब मत्सर निकल कर चला जाएगा तब आप भागवत के अधिकारी होंगे। तो मत्सर किसे कहते हैं? एक होता है मच्छर,
और एक होता है मत्सर। दोनों मिला जुला है कि नहीं? मच्छर और मत्सर, काम दोनों एक ही करते हैं, जगह अलग अलग है। जो बाहर से काटता है वो कौन है? मच्छर। और जो भीतर काटता है वो, अच्छा, मच्छर से बचने का उपाय भी है। मच्छर से बचने का उपाय, मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, और जो जो भी होता हो सब कर लो, तो बाहर वाले मच्छर से तो बच सकते हैं। ये मत्सर से कैसे बचेंगे? मत्सर किसे कहते हैं? जो भीतर काटता है। तो प्रश्न, काटता क्यों है? तो काटता है दूसरों की बढ़ोतरी देखकर, ये कैसे बढ़ गया, पिछले साल तक तो ये सड़क पे था, 2 ही साल में इसकी 2 फैक्ट्री कैसे हो गई, अभी तक तो ये साइकिल से चलता था। वो एक कौन सी गाड़ी आती है 4 छल्ले वाली, क्या वो? हाँ हाँ, ये ऑडी से चल रहा है, 4 छल्ला वाले। कैसे चल रहा भाई? बंधु माताओं, 1000 भागवत सुन लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। 1000 भागवत सुन, दूसरों की बढ़ोतरी को जो नहीं सहन करता है, जो नहीं सहन सकता है, 1000 भागवत भी सुन ले, उसको कोई बात फर्क में नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी, सब कुछ छोड़ना सरल है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। सोना चांदी एक बार छोड़ा जा सकता है, स्त्री से प्रेम भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कैसे छोड़ोगे? मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मेरी प्रार्थना रहेगी, इस संसार में व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से। आप दूसरों के सुख से ईर्ष्या करोगे, दुखी रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं। मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि दूसरों के सुख में सम्मिलित होइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। बहुत कर सकते हैं तो ये कहना प्रारंभ कीजिए, प्रभु जैसी कृपा आपने इसके ऊपर की है, वैसी कृपा आप मेरे ऊपर भी कर दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बढ़ोतरी से ईर्ष्या नहीं करना। तो भागवत का संपूर्ण लाभ यदि लेना चाहते हैं तो निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर होना पड़ेगा, भीतर से कपट चला जाए, ईर्ष्या चली जाए। तो इस भागवत की कथा को सुनने से क्या होगा? वास्तव का बोध होगा, वास्तव, एक्चुअल। आजकल 2 प्रकार की चीजें, एक एक्चुअल, एक वर्चुअल। तो वास्तव में, वास्तव शब्द से यहां क्या बताना चाहते हैं? 3 बातें। वास्तव शब्द से जीव, जगत और माया। जीव, जगत और माया। तो भागवत की कथा को सुनने से जीव का भी बोध हो जाएगा, जगत का भी बोध हो जाएगा और माया का भी बोध हो जाएगा। यह प्रयोजन है, जीव जगत। तो एक शब्द और आया है इस श्लोक में, शिवदम। तो जीव, जगत और माया तीनों का बोध हो जाएगा तो क्या होगा? शिवदम। शिवदम यानी कल्याण हो जाएगा। जीव, जगत और माया का जब बोध होगा तो कल्याण हो जाएगा। और तो फिर कल्याण हो जाएगा तो क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय से मुक्ति हो जाएगी। तापत्रय कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। आदि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो भागवत की कथा को सुनने से तापत्रयोन्मूलनम। और सुनो भाई, बहुत सारे माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये जो भागवत माध्यम, ये कैसा माध्यम है? बाकी माध्यम से मिले ना मिले मुझे विश्वास नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, यही कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। लेकिन भागवत में कह रहे हैं, भागवत सुनने मात्र की इच्छा यदि आपकी हुई, भागवत सुनने की इच्छा मात्र हुई केवल, तो परिणाम
सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। उत्कंठा हुई तो वो गोविंद आपके हृदय में आके बंधक बन जाते हैं। बंधक यानी अब भगवान के वश में ये नहीं है कि आपके हृदय से निकल जाए। बंधक उसी को कहते हैं। बांधने वाला जब चाहे तब छोड़ सकता है, बंधने वाला नहीं निकलनी। वो स्वतंत्र नहीं है कि नहीं मैं तो बंधा हूं कभी भी नहीं। तो भागवत की कथा को सुनने का ये है परम लाभ कि वो भगवान आपके हृदय में आके चिपक जाते हैं। बोल चित छोर भगवान की, आपके हृदय में आके चिपक जाए। ये भागवत जी का प्रयोजन है। अब तीसरे श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेद को। निगम किसको कहते हैं? वेदों का नाम है निगम। तो ये जो भागवत जी हैं ये वेदों का परिपक्व फल है। वेद का परिपक्व फल है। ध्यान से समझिए भागवत जी क्या है। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने कहा कि पका हुआ फल धरती पे गिरता है तो टूट जाता है। पका हुआ फल यदि धरती पे गिरेगा तो टूट जाएगा। तो क्या ये भागवत जी टूटा हुआ फल है? कहे नहीं, टूटा नहीं है। कहे क्यों नहीं टूटा है? कहे क्योंकि धरती पर डायरेक्ट नहीं गिरा है, वृक्ष से डायरेक्ट नहीं गिरा है। फिर कैसे गिरा है? शाखा प्रति शाखा होते हुए आया है। कहे कैसे? सुनिए कैसे, क्यों नहीं टूटा? श्रीमन नारायण की शाखा से टपका, श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे लटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका, और सुखदेव जी की शाखा से टपकर सूत जी के माध्यम से आज भी ये फल लोगों को स्वाद दे रहा है, आनंद दे रहा है। इसलिए टूटा हुआ फल नहीं है, पका हुआ फल है। बोल भागवत भगवान की। भाई जब तक महिमा सुनोगे नहीं तब तो आपको लगेगा नहीं हम क्या सुन रहे हैं। तो ये पका हुआ फल है लेकिन टूटा हुआ नहीं। तो किसी ने कहा अच्छा चलो मान लिए पका हुआ है और टूटा हुआ भी नहीं है, यदि खट्टा निकल गया तो? लोग कहते हैं ना अंगूर, हाँ तो कहीं खट्टा निकल गया तो? कहे नहीं, खट्टा हो नहीं सकता। कहे क्या विश्वास है? सुनो, फल का सबसे पारखी जीव कौन माना जाता है? फल का सबसे पारखी जीव कौन है? तोता, पक्षी, तोता। ये सामान्य धारणा है, तोते ने जिस वृक्ष पर, जिस फल पर चोंच मार दी वो फल खट्टा, ये विश्वास है। तो इस भागवत रूपी फल पे सुखदेव रूपी चोंच ने, तोते ने अपनी चोंच मार दी है। ये भागवत कभी खट्टा हो ही नहीं सकता है। सुखदेव जैसे तोते ने इस पे अपनी चोंच मार दी है। तो कहा चलो ये भी मान लिए हम, पका हुआ है, फूटा हुआ भी नहीं है और खट्टा भी नहीं। लेकिन एक समस्या और है। आप कह रहे हैं पीबत भागवतम रसमालयम, आओ फल पियो। दुनिया में किसी फल को आज तक पिया तो नहीं गया। फल को खाया जाता है, फल को चूसा जाता है। ये फल कब से पिया जाने लगा भाई? तो कह रहे हैं उस फल को खाया जाता है जिस फल में गुठली होता है और जिस फल में छिलका होता है। और इस भागवत रूपी फल में न गुठली है न छिलका है, ये पूरा रस है। तो रस को पिया जाता है, इसलिए इसमें कुछ भी निकालने योग्य नहीं है, कुछ भी त्याज्य नहीं है। ये सब संपूर्ण भागवत ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए पीने के लिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। तो इसमें रस कौन सा है? कृष्ण रस है, जिसको उपनिषद कहते हैं परमात्मा का स्वरूप रसौ वै सह। उपनिषद कहता है परमात्मा का स्वरूप कैसा है? रस स्वरूप परमात्मा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।